दुख होता है तो दो कारण होते हैं उसमें, मुख्य दो, और तो बहुत होते हैं। पहला कारण ये है, जो शाश्वत नहीं है उसको हम शाश्वत मानते हैं, जो टेम्पररी है उसको टेम्पररी ना मान करके ये ऐसा ही होगा मान लेते हैं। रुकता नहीं है उसको पकड़ते हैं हम। सब कुछ परिवर्तनशील है, ये भरोसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं वर्तमान स्थिति को देख के। और पुरानी जो अपना अनुभव है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। देखो, मीठे अनुभव स्मृति में टिकती नहीं है, कुछ कड़वा अनुभव होता वो टिक जाता है मन में। तुम्हें 20 अच्छी अच्छी बातें प्रशंसा कोई करे, एक गाली दे, क्या टिकता है? एक गाली मन में टिका रहता है। तो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील ये है करके नहीं मानना, मान लेना ये ऐसा ही है शाश्वत, ये दुख का पहला कारण। तब हम कहते हैं अपने आप को भी लेके, अरे मैं ऐसा ही हूं, मेरा दिमाग ऐसा ही है मैं। और दूसरा कारण ये है, जो है नहीं उसको हम कल्पना कर लेते हैं। मान लो आपका कोई काम नहीं हुआ या कोई काम बिगड़ता हुआ दिखता है और उसका कारण तुरंत आप किसी को लगा, तो जिनको आप पसंद नहीं है, जो आपको पसंद है उनको लगा देते हो। ये दूसरा कारण है, विपर्यास। इसको विपर्याय बोलते हैं। विपर्याय माने क्या? जो है नहीं उसको कल्पना कर लिया मन में और वही सच है मान लिया। आप किसी के घर में जा रहे थे और हवा के झोंके में वो स्टॉपर नहीं लगा, वो दरवाजा बंद हो गया। हमने दोष दे दिया उस व्यक्ति को, घर के मालिक को। उसको लेके हमने इतना बवाड़ा खड़ा कर दी कि हम दुखी हो जाते हैं। जो चीज वैसे होती नहीं है मगर हम मन में वैसे कल्पना कर लेते हैं, और इसका प्रभाव क्या होता है? दुख, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य माने मन में दूसरों के प्रति कटाक्ष और एक तरह के खड़ुआपन। तो हमको लगता है वो हमारे दुश्मन है। और दौर्मनस्य, दौर्मनस्य माने मन में एक तरह से खड़ुआपन मन में घुस जाता है। फिर विपर्यास होता है तो चटपटाहट होती है, चैन से बैठ नहीं सकते, बेचैन होने लगता है। जीवन में एक के पीछे एक आने लग जाता है, फिर हम दुख में डूबे रहते हैं। आने से हम जो शाश्वत है उसको अशाश्वत करके मानो, और जो सबसे शाश्वत है वो ईश्वरी सत्ता है, उसको माना। तब मन शांत हो गया। और जब भी मन का इस तरह से कुछ भ्रम होता है, समझ लेना ये विपर्य हो रहा है, जरा ठहर के देखो तो सही इसमें क्या है। दूसरे पक्ष की भी बात सुने, ये मन में आने लगते हैं। आपके भीतर से एक सकारात्मक तरंग, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। नहीं तो आपके चेहरे में मुस्कान है, आपके शरीर से निकल रही है कोई नकारात्मक भाव। तो इसलिए साधना करिए, सत्संग सुनिए, भजन करो, नाचो गाओ, ये सब इसीलिए रखा। सेवा करे, ये सब